कैसे हो मेरे भाई बंधु। आई होप आपसे बढ़िया होंगे और अपनी स्टडीज प्रॉपर तरीके से कर रहे होंगे। स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी एक और नए लेक्चर के अंदर। और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग ने पढ़ा था रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस के बारे में। और इस लेक्चर के अंदर आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले दो क्वेश्चन कुछ रेजिस्टेंस के ऊपर हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे हाउ द टेम्परेचर इफेक्ट्स द रेजिस्टेंस के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम आगे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिए। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज आर। क्या बोला? रेजिस्टेंस है किसी एक वायर का, वो है आर। ठीक है, रेजिस्टेंस अगर आर है तो लेंथ इसका एल हो जाएगा, मान के चलते हैं। दिया ना तो मान लेते हैं कुछ, एरिया ए हो जाएगा। ठीक है, ये बात है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा? रो एल बाय। अब इसी वायर का क्या कर दिया, इसी वायर को हम लोग ने लेंथ इसकी डबल कर दी। तो लेंथ के साथ हम लोग ने क्या कर दी, छेड़खानी कर दी। तो जैसे लेंथ के साथ छेड़खानी कर दी, लेंथ क्या कर दी, डबल कर दिया। अब क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस अब हमें निकालना, आर डैश निकालना है। ठीक, तो इसका रेजिस्टिविटी तो सेम रहेगा, रेजिस्टिविटी में कोई फर्क नहीं आएगा। फर्क किसमें आएगा? फर्क आएगा वॉल्यूम में। जैसे अब लेंथ में चेंज करोगे तो वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो हमें लेंथ बाय एरिया का रेशियो गिवन है। तो आर डैश को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं अभी, आर डैश इक्वल टू रो एल डैश बाय ए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, ऊपर नीचे मैं क्या करूँगा, एल डैश और ए से इंटू करूँगा, सॉरी एल डैश बाय एल से इंटू। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल बाय ए से इंटू कर दूँगा, एल बाय एल से। ये क्या बन जाएगा मेरा, रो एल स्क्वायर बाय ए, सॉरी वी बन जाएगा, क्योंकि एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। ठीक, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। यहाँ पर भी वही हो जाएगा, ये बन जाएगा आर डैश हो जाएगा रो एल डैश का स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये एल स्क्वायर कितना रख दूँ मैं, 12 का रख दूँ, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 2l का स्क्वायर रो बाय वी। अब मैं क्या करूँगा, आर बाय आर डैश करूँगा तो मेरा आर डैश निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए, ये आर कितना हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बाय वी। ये हो जाएगा वी बाय रो 4l स्क्वायर। एल स्क्वायर से एल स्क्वायर गया, रो से रो गया, वी से वी गया। आर डैश आ गया आपका 4r। न्यू रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 4r। तो यही आपका था क्वेश्चन, इजी था, मजा आ गया। अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड रेजिस्टेंस इफ करंट इज फ्लोइंग अलोंग, current is flowing along the length of the wire, and second is radially outward from inner surface to outer surface। यहाँ पे दो क्वेश्चन। पहला, अगर लेंथ वाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक, लेंथ वाइज मतलब यहाँ लेंथ वाइज का मतलब हो जाएगा, ये रहा वायर, और इसी वायर के लेंथ के अलोंग आपका करंट फ्लो कर रहा है, तो हमारा रेजिस्टेंस कितना आएगा? तो ये रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा कितना, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका रो आर इज इक्वल टू रो एल बाय। एरिया कितना आ जाएगा, लेंथ में कोई फर्क नहीं है, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया आ जाएगा आपका पाई आर टू स्क्वायर माइनस आर वन। ठीक है, ये अंदर की तरफ फ्लो कर रहा है, ये रहा वायर, ये ऐसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर। ठीक, अब हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम इनर सरफेस एरिया टू द आउटर सरफेस एरिया, मतलब अंदर से बाहर की तरफ अगर जा रहा है, अंदर से बाहर की तरफ जाने के लिए मैं यहाँ पे पेज ऐड,
यहाँ पे मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ समझाने। अब देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, वो तो ये बोल रहा है कि ये रहा आपका वायर, ये रहा आपका वायर, और ये आपका हो जाएगा अंदर वाला रेडियस। ये मैं बना रहा हूँ बाहर, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, ये हो गया आपका बाहर आउटर रेडियस। R1 इनर रेडियस हो जाएगा, R2 हो जाएगा आउटर रेडियस। अब करंट फ्लो कैसे कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है आपका रेडियली आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, इनर से आउटर की तरफ। ठीक है, इनर से आउटर सर्फेस जा रहा है, ऐसे करंट। ठीक है, तो इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आएगा उसको एक बार देखते हैं। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा देखिए। रेजिस्टेंस के लिए मैं क्या लगाऊंगा, रो डी एक्स, मतलब आपका छोटे से लेंथ के लिए मैं निकाल, और एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई एक्स। छोटे से लेंथ के लिए मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे, छोटे से लेंथ क्या हो जाएगा, डी एक्स। ये आपका डी एक्स। आप कैसे देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, छोटा सा आपका रेजिस्टेंस निकालूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा यहाँ, रो डी एक्स बाय, ठीक है, क्योंकि 2 पाई एल आपका कॉमन है यहाँ, 2 पाई एल यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो ये बाहर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, R1 से R2। ठीक है, R1 से R2, तो ये आ जाएगा R इज इक्वल टू रो 2 पाई एल 1/x डी एक्स, R1 से R2। ठीक है, ये आपका R1 से R2। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। क्या होता है, एल एन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा R1 से R2 1 रो 2 पाई एक्स। ये आ जाएगा आपका एल एन R2 माइनस एल एन R1 इंटू रो 2 पाई। ये आपका हो जाएगा रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। नहीं आया हो तो एक बार फिर से बैक जाकर आपको फिर से एक बार रिकॉर्डिंग अच्छे से देखनी है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, रेजिस्टेंस के बढ़ने घटने, या फिर अगर टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आता है वायर के, उस पर हम लोग एक बार ध्यान। तो यहाँ देखिए, मटेरियल हमारे पास किस किस तरीके के। पहला मटेरियल जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो है आपका मेटल्स। ये मेटल्स पे किस तरीके से काम करता है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का खेल। फिर हम लोग बात करेंगे नॉन मेटल्स पर, ठीक है? और फिर हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, अब इन तीनों में ट्रेंड बड़ा अलग अलग होता है टेम्परेचर रेजिस्टेंस। ठीक, पहले हम बात करते हैं मेटल्स पर। मेटल्स पर टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है और घटाने पर क्या होता है। इससे पहले आप ध्यान रखिए रेजिस्टेंस होता क्या है, टेम्परेचर इफेक्ट जब करता है तो रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते किस तरीके। ये होता है आपका आर फाइनल इक्वल टू आर इनिशियल 1 प्लस एल्फा डेल्टा। तो ये आपका दिखाने का तरीका होता है रेजिस्टेंस। एल्फा क्या है, कोफिशिएंट। किस चीज़ कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। हर जगह अलग अलग मतलब आता है। सेम फॉर्मूला आपको फ्लूइड वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ठीक, थर्मल प्रॉपर्टीज में भी देखने को मिलेगा और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में भी देखने को मिलेगा। ठीक है,
ये होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब ये डिपेंड, इस पे ये पूरा डिपेंड करता है, इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि रेजिस्टेंस पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या है। ठीक है, ये पॉजिटिव होगा तो क्या, नेगेटिव होगा क्या रहेगा, वो देखते हैं रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं फॉर मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स। ठीक है, मेटल्स यानी कि कंडक्टर्स की हम बात, कंडक्टर्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होता है। ठीक है, फॉर मेटल्स या फिर कंडक्टर्स के लिए आपका जो अल्फा होता है वो आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, मतलब ग्राफ अगर मैं बनाऊं, अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ किसके बीच में, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का मैं ग्राफ बना रहा हूँ यहाँ पर, ये कुछ आपका आता है ऐसा। ये आपका कुछ आपका हाइपरबोल टाइप का है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोल। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टिविटी टेम्परेचर का ग्राफ बनता है जब अल्फा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा आपका, अल्फा बढ़ेगा, अल्फा बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी कम। ठीक है, वही सेम है, अगर टेम्परेचर कम करोगे अल्फा कम होगा, रेजिस्टेंस भी कम होगा और रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये बात, ठीक है, ये आपका आ गया क्या, कंडक्टर के बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं किसकी, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स में भी सेम ट्रेंड देखा जाता है, नॉन मेटल्स तो होते ही नॉन कंडक्टर, तो इसको हम लोग बात नहीं करते, इसका कुछ होगा ही नहीं क्योंकि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहता है, टेम्परेचर कम करो बढ़ाओ ये कंडक्ट नहीं करा पाएंगे। ठीक है, सेमी कंडक्टर के बारे में बात, सेमी कंडक्टर के बारे में बात का अगर मैं ग्राफ बनाऊं रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर का, इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा वो, तो इसमें कुछ ट्रेंड ऐसा देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो ना, वैसे वैसे क्या हो रहा है आपका रेजिस्टिविटी कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है और रेजिस्टिविटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर कम करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टिविटी कम। ठीक है, ये आपका ट्रेंड देखने को मिलता है, ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ पर, ये बात होगी आपकी, और ये ध्यान रखिएगा ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका जो भी डेल्टा टी आ रहा है वो बहुत ही छोटा आएगा 1, ये कंडीशन है इसके लिए, इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए ये कंडीशन, डेल्टा टी अगर आप निकाल रहे हो, चेंज इन टेम्परेचर निकाल रहे हो, वो आपका बहुत ही कम होना चाहिए 1 से, तभी आपका ये वैलिड होगा फॉर्मूला। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। ठीक, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, और अगर आप नए हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप बहुत पहले से हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं, ठीक, तो ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए।